So this is the question. Let me repeat this question. Under root of sine 2x greatest integer minus under the root of greatest integer of cos 2x, है ना? तो question is under the root of greatest integer sine 2x minus greatest integer of cos 2x and we have been asked to find the range of fx. चार ऑप्शन है, चार में से एक ऑप्शन सही है. एक काम करा मैंने, sin 2x में 2x को मैंने थीटा मान लिया. 2x को थीटा माना तो बेसिकली ये जो फंक्शन बन गया f of थीटा, मतलब एक तरीके से अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर sin थीटा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos थीटा, और इसकी अपने को क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है. ठीक है. अब ये तो तय है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin थीटा हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos थीटा, तभी फंक्शन डिफाइन होगा. टू डिफाइन द फंक्शन, राइट, टू डिफाइन द फंक्शन, अंडर रूट के अंदर में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता. तो और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर केवल और केवल इंटीजर आएगा, यानी अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन थीटा का आउटपुट देखूं तो -1, 0 या 1, तीन ही बातें पॉसिबल है, क्योंकि रीजन बीइंग जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में होती है. और इसी तरह अगर मैं cos थीटा की भी बात करूं, cos थीटा की भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos थीटा की भी वैल्यू -1, 0 या फिर 1 ही होगी. सो आगे अगर मैं बात करूं आगे अगर मैं बोलूं, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन थीटा या ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस थीटा -1, 0 या 1 वैल्यूज ले सकते हैं केवल और केवल ये दोनों. कौन कब क्या लेगा वो एक अलग मैटर है. करेक्ट. सो अगर मैं आपके सामने साइन थीटा का ग्राफ बनाता हूं, पहले लिसन टू मी नाउ. मैंने साइन थीटा का ग्राफ बनाना चाहा, देखें ध्यान से, ये रहा. ठीक. लेट मी नेम दिस ग्राफ एज sin theta and this one is 0,1 and this one is 0, -1 and this is 0, this is pi and this is 2 pi. केवल इसी रीजन में बात कर लेते हैं पहले. ठीक है. तो इसी तरह cos की भी बात करूं तो हम जानते हैं this point is pi by 2, this point is 3 pi by 2 and let me draw the graph of cos. इस तरीके से बनेगा. यहाँ पर ये वैल्यू इस तरीके से नीचे यहाँ पर आएगी, this one and this one. ठीक. एंड ये वैल्यूज इस तरीके से रहेंगी. ठीक है. क्लियर. साइन थीटा का और कॉस थीटा का ग्राफ बन गया. ये रहा ग्राफ कॉस थीटा का. चलिए, बहुत शानदार. अब क्या करें यहाँ पर. अब मैंने ये ग्राफ क्यों बनाया, ध्यान से समझो मेरी बात. मैं एक एक करके पॉसिबिलिटीज की बात करता हूँ. केस नंबर 1 की बात करता हूँ. केस नंबर 1 में मैंने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन थीटा की वैल्यू अगर -1 है तो कॉस थीटा पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सच दैट कि ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन, दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन थीटा की जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस थीटा की वैल्यू से बड़ी या बराबर होनी चाहिए. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, -1, 0 और 1. ये पॉसिबिलिटी वो अलग बात है, ऐसा हमने सोचा, बट फिर हमने ये देखना है क्या ये संभव है, हाँ या ना. जैसे कि देखो मैंने सॉल्यूशन भी दिया है यहाँ पर कि दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर 1, केस नंबर 1. दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर 2, क्या कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x 0 हो जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x कंफर्म है 1 तो होने से रहा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x has to be greater than or equal to greatest integer of cos 2x. करेक्ट. तो अगर यही वैल्यू
जीरो आ रही है तो इसकी पॉसिबिलिटी जीरो या फिर -1 ही रहेगी। केस नंबर 2 है वो। और ये हमने बना लिया केस नंबर 3 कि अगर ये वैल्यू -1 हो जाए तो ओनली पॉसिबिलिटी यहाँ पर -1 यानी इक्वलिटी होल्ड ट्रू करेगी इस रिलेशन के अंदर में, और कुछ भी नहीं बात की जाएगी। क्लियर? तो ये 3 बातें तो हमने रखी आपके सामने, ऐसा हो सकता है। अब क्या हो रहा है ऐसा, हाँ या ना, ये हम चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ये बात लिखी है, ग्राफिकली आऊंगा मैं उस बात पे भी। इस बात को देखो जो मैंने अंडरलाइन की है, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x 1 है अगर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x 1, मतलब यानी वन ऑफ दिस केस एंड वन ऑफ दिस केस, मैंने लिखा है क्लियरली, दे आर नॉट पॉसिबल, दे आर नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? अब ग्राफ पे आते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x 1 हो और साथ के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x भी 1 हो। देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin थीटा, मैं किसकी बातें कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बात ये, जस्ट गिव मी मिनट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin थीटा या sin 2x 1 हो एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos थीटा भी 1 हो, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ग्रेटेस्ट इंटीजर sin थीटा 1 तब होगा जब sin थीटा 1 होगा, और जब sin थीटा 1 है तो केवल और केवल थीटा की वैल्यू π/2 आ रही है। 0 से π/2 इंटरवल के अंदर में मैं बात करूं तो आगे मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन या कॉस दोनों पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और दोनों का पीरियड 2π होता है। ठीक, तो 0 से 2π में बात करना ही सफिशिएंट है, आगे रिपीट टेलीकास्ट है। तो साइन थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू वहां पर तो π/2 है, यहाँ 1 है, ये π/2 है, और π/2 पर कॉस की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा। तो ये बात तो समझ आ गई। इसी तरह एक और बात लिखी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x 1 हो और cos 2x की वैल्यू -1 हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। अरे भाई, ये 1 जब हो रहा है तो थीटा π/2 आ गया, हमने देख लिया, और π/2 पुट करने पर थीटा की वैल्यू cos 0 यानी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 0 ही आएगा। -1 या 1 वो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत क्लियर हो गई बात ये। तो चलो ये बातें तो काट दो, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x के लिए मैं केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x की वैल्यू, और ये रही ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x की वैल्यू। हमने लिखा ये अगर 1 है तो 1 0 -1, इस 1 के कोरस्पोंडिंग 1 ये पॉसिबल नहीं है, हमने देख लिया। -1 ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? यस। तो एज अ रिजल्ट जो y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos 2x, यानी 1 माइनस का 0 वैल्यू 1 पॉसिबल है। हाँ जी पॉसिबल है। तो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन और वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ fx वी आर गेटिंग। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अगर ये बात मेरी समझ में आ रही है तो ये केस नंबर 1 के कोरस्पोंडिंग हमने बात लिख ली। अब केस नंबर 2 के लिए हम बात करें, हम ये देखना चाहते हैं क्या ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, हाँ या ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x 0 हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x 0 हो जाए और cos 2x के लिए 0 या -1 आ जाए। तो देखे जरा मैंने क्या कहा, क्या पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin थीटा 0 हो जाए और ग्रेटेस्ट इंटीजर cos थीटा की वैल्यू 0 या फिर -1, इसी की बात कर रहे हैं केस नंबर 2। अब चेक कर लेते हैं किस थीटा पर यानी किस एक्स पर ऐसा हो रहा है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? यस वी आर इंटरेस्टेड। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर sin थीटा 0 किस रीजन में होगा? ये तभी होगा, अब अपने आप सोच करके देखिए, जब sin थीटा की वैल्यू क्लोज 0 से ओपन 1 हो जाएगी। sin थीटा की वैल्यू क्लोज 0 से ओपन 1 कौन से रीजन में आ रही है? क्लोज 0 से ओपन 1 इस रीजन में आ रही है, ये देख रहे हैं हम, क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1 जो ये शेड कर दिया मैंने रीजन। क्या इस रीजन में cos थीटा, मतलब 0 से पाई के अंदर में, ध्यान से देखो, 0 से पाई के अंदर में यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यानी दिस वन, दिस द शेडेड पोर्शन ऑन द ग्राफ ऑफ द cos थीटा, हमने कहा ये वैल्यूज पॉसिबल है। इस रीजन के अंदर में 0 से पाई में cos क्या क्या वैल्यू ले रहा है? -1 से 1 तक ले रहा है। -1 से 1 के बीच में भैया ये या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos थीटा 0 या फिर -1, दोनों पॉसिबल है। यस पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। किस थीटा पर क्या हो रहा है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज रेंज चाहिए मुझे, मुझे केवल और केवल रेंज चाहिए। तो केस नंबर 2
इज इट पॉसिबिलिटी? यस, पॉसिबल है। तो केस नंबर 2 के थ्रू अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं तो अंडर द रूट ऑफ, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन टू, तो जीरो ही हो रहा है, जीरो में से जीरो घटाऊंगा जीरो आएगा, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो में से -1 घटाएंगे तो ये वन पॉसिबिलिटी आ गई। तो मतलब वन तो यहाँ से भी आ रहा था, वन यहाँ से भी आ गया, एक और आंसर आ गया जीरो। और इसी तरह केस नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, क्या ये एग्जिस्ट करता है केस नंबर 3 की पॉसिबिलिटी? आप देखेंगे यस, ये दिस आल्सो एग्जिस्ट। वाई? दोनों की वैल्यू -1 हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन थीटा की भी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस थीटा की भी वैल्यू -1 हो जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन थीटा की भी वैल्यू -1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस थीटा की भी वैल्यू -1। ये हाँ या ना, ये हमने देखा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन थीटा -1 यानी साइन थीटा की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो साइन थीटा है वो वैल्यू -1 क्लोज से लेकर के ओपन जीरो। अब -1 क्लोज से लेकर के ओपन जीरो में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखें, ये वाला जो रीजन आ गया है, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट साइन के ग्राफ के ऊपर, ये जो मैंने अब शेड किया -1 से जीरो, और इसी रीजन के अंदर में cos थीटा नेगेटिव वैल्यू ले रहा है क्या? यस, ये ले रहा है, ये ले रहा है, दिस वन एंड दिस वन, ये पॉसिबिलिटी है, यानी पाई से लेकर के 3π/2 में। तो क्या वो -1 हो सकता है? यस, इट इज अ पॉसिबिलिटी, 100% सही है बात ये। तो मतलब केस नंबर 3 मैंने कहा था यस एग्जिस्ट कर रहा है, यस कर रहा है। तो केस नंबर 3 के थ्रू हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है ये हम चेक कर लेते हैं। अंडर द रूट के अंदर में क्या था? -1 माइनस ऑफ -1 यानी जीरो, यस एग्जिस्ट कर रहा है। तो फाइनली मैं ऐसा बोल दूं, अब यहाँ मैं आंसर लिख दे रहा हूँ अलग से, फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास? जो रेंज आ गई, यानी y की वैल्यू के अंदर में 0 एंड 1 दोनों एलिमेंट आ गए। आगे के नहीं आगे, ये रहा जीरो, ये रहा जीरो यहाँ से भी, ये रहा वन यहाँ से, ये रहा वन यहाँ से, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी और नहीं है। तो ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाने वाला, ग्राफिकली और ग्रेटेस्ट इंटीजर इन सब का इस्तेमाल कराने वाला क्वेश्चन था। और टॉपिक, सब टॉपिक ऑलरेडी इसमें मेंशन ही है, देख रहे हो आप सब लोग के, ये रेंज का सवाल है। क्लियर है?